देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने वायुसेना की मदद से युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है और बाहर के कई देशों से ऑक्सीजन कंटेनर विशेष विमान से मंगवाए जा रहे हैं, जो भारत पहुंचना शुरू हो गए हैं। विश्वास छोड़िए न, यह आस छोड़िए न। बहुत सुंदर प्रस्तुति शर्मा बंधु की। विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना। स्वस्थ रहो और मस्त रहो, घर में ही रहो और व्यस्त रहो। स्वस्थ रहो और मस्त रहो, घर में ही रहो और व्यस्त रहो। कुछ हंसने में, कुछ गाने में, कुछ हंसने में, कुछ गाने में, खतरा है बाहर जाने में। विश्वास छोड़िए ना, ये आस छोड़िए ना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना, हारेगा कोरोना, हारेगा कोरोना। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मानी हार। बोलपुर में चुनाव बाद सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने का ऐलान। बंगाल चुनाव के बाकी बचे 2 फेज के पहले ममता बनर्जी ने चुनाव में हार मान ली है। या कह सकते हैं कि टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को हार का अंदाजा हो गया है। बीरभूम के बोलपुर में ममता बनर्जी के बयान में काफी कुछ छिपा है। बोलपुर में ममता बनर्जी ने जिक्र किया कि विधानसभा चुनाव के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट से दोबारा निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने की मांग करेंगी। दुनिया के दूसरे देश भारत को मदद देने और एकजुटता जताने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी देश भारत के संकट में सहयोग देने की बात कह चुके हैं। होम्योपैथी की कई दवाएं हैं जो शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकती हैं। होम्योपैथी चिकित्सकों का कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में इन दवाओं को लेने से ऑक्सीजन के स्तर में सुधार की पूरी संभावना रहती है। जिस तरह होम्योपैथिक दवाएं कोरोना के इलाज में कारगर साबित हुई हैं, ठीक वैसे ही इन दवाओं की सहायता से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ाया जा सकता है। इनमें कार्बोवीजी30, वेनाडियम30 और एस्पिडोएस्फोमा प्रमुख हैं। होम्योपैथी में भी दवाएं लक्षण देखकर दी जाती हैं। हालांकि कोरोना में भी 90% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10% को ही है। ऐसे में बिना परामर्श दवा देने से दिक्कत हो सकती है। जरूरी है कि कोई भी दवा लेने से पहले चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस एन.वी. रमन्ना आज देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश बन गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में जस्टिस रमन्ना को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े के 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने के बाद आज जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक है, यानी वो 2 साल से भी कम समय के लिए मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामित्व योजना की शुरुआत करते हुए इसके तहत 4 लाख से अधिक लोगों के बीच उनकी संपत्ति के प्रॉपर्टी कार्ड वितरण किए। डिजिटल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति और संस्कृति का नेतृत्व हमेशा गांवों ने ही किया है, इसीलिए आज देश अपनी हर नीति और हर प्रयास के केंद्र में गांवों को रखकर आगे बढ़ रहा है। कोरोना से जंग जीतने के लिए सबसे अच्छा तरीका है टीकाकरण। टीका लगवाने से बेहतर और कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों में वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां हैं, लेकिन आंकड़ों को देखते हुए यह साबित है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज भी ले लिया है, ऐसे लोगों को कोरोना बहुत कम मामूली संख्या में हुआ है और घातक रूप में नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिनों से टीका लगवाने वालों की संख्या में कमी आई है, जो कि हमारे लिए घातक है। सभी को स्वतः चाहिए कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा ले और अब तो सरकार द्वारा 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी टीका लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। टीकाकरण अभियान में शामिल हो, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। उत्तर प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना के 38,055 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 23,231 लोग इस वायरस को मात देकर डिस्चार्ज हुए हैं। पुलिसकर्मियों ने कोरोना से बचाव के लिए देसी नुस्खों का इस्तेमाल कर भाप लेने की व्यवस्था बनाई है। गाजियाबाद पुलिस कर्मियों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए थाना सिहानी गेट के कोतवाल कृष्ण गोपाल शर्मा ने एक अनोखी पहल की है।
इस पहल से थाने के पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली के मजदूरों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। निर्माण कार्य पंजीकृत श्रमिकों को 5-5 हजार रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कुल 2,10,684 निर्माण श्रमिकों को ये राशि प्रदान की जाएगी। दिल्ली सरकार ने पिछले दिनों निर्माण श्रमिकों के लिए 52.88 करोड़ रुपये भेजा है। मुख्यमंत्रियों द्वारा वैक्सीन की कीमत की एकरूपता पर सवाल उठाए जाने के एक दिन बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार द्वारा खरीदी गई दोनों वैक्सीन की कीमत 150 प्रति डोज ही रहेगी। भारत सरकार द्वारा खरीदे गए वैक्सीन को राज्यों को पूरी तरह से मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जिला अधिकारी से कहा है कि उनकी सांसद निधि में बची राशि उनके संसदीय क्षेत्र में कोरोना महामारी से निपटने एवं जनता को राहत देने के लिए खर्च की जाए। ताज़ा समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें